नमस्ते। सदावसले मातृभूमि में चर्चा का विषय है असम में आया नया कानून। और असम के इस कानून का असम में रहने वाली मिशनरियों ने जिस प्रकार से विरोध किया है, वहाँ के आर्क बिशप ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, वो पता लग रहा है कि उनके इविल इंटेंशन पर कहीं न कहीं बड़ा प्रहार हुआ है। कानून का नाम है असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024। हल असम हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024। पूरा इसको कहें तो असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिस बिल 2024। हम सब जानते हैं कि पंजाब का कन्वर्जन कैसे हुआ। पंजाब में जो सरदार टोपी पहने हुए थे, जो सरदार ऑलरेडी पगड़ी बांधे हुए थे, कृपाण भी रखे हुए हैं, कड़ा भी बांधे हुए हैं, कंगी भी रखे हुए हैं, सब कुछ मतलब जो सिखिज़्म की व्यवस्था है खालसा होने के लिए, वो सब कुछ रखे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक क्रॉस टांग लिया है, और वो क्रॉस एक्स्ट्रा टंगा हुआ है। और जो गुरुद्वारे वगैरह बने हुए थे या जो उनके घर हैं, घरों पर भी वो क्रॉस ऊपर से लगा दिया। सब कुछ वैसी व्यवस्था, लेकिन क्रॉस ऊपर से लगा हुआ है। प्रेयर करने लगे हैं। भारत तो ऐसा देश रहा है जिसमें हमने संप्रदायों के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। ये भी ठीक बात है कि भारत में मेजर संप्रदाय जो घुसे वो भारतीय हो गए। उसमें चाहे कनिष्क की बात करें, चाहे हम उसके बाद होविश की बात करें, चाहे हम सीथियन की बात करें, पर्शियन की बात करें, हूणों की बात करें, इन्होंने संसार में बहुत कुछ उधम मचाया। लेकिन जब ये भारत आए तो भारत में आकर ये भारतीय हो गए, हिंदू हो गए। कनिष्क ने तो बहुत बड़े स्तर पर बौद्ध संगीति बुलाई थी, और बौद्ध संगीति बुलाकर महायान नाम के एक नए बौद्ध संप्रदाय का उदय करवाया था। मूर्तियाँ बनवाई थीं, पूरे के पूरे लद्दाख में मूर्तियाँ लगी हुई थीं। उधर अफ़गानिस्तान में उसका शासन था, अफ़गानिस्तान में मूर्तियाँ लगी हुई थीं। और वहीं से बुद्ध के जाने के लगभग 350-400 वर्षों बाद बुद्ध की पूजा शुरू हो गई। उससे पहले बुद्ध एक दार्शनिक माने जाते थे, उसके बाद बुद्ध को भगवान के रूप में लेना शुरू किया। खैर, ये बात भारत की है कि भारत सबको हजम कर जाता है। लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भारत में आ गई हैं जो अभी, या फिर हम ये कहें कि भारत का जो 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 समय है वो ठीक नहीं चल रहा था। 800 वर्षों तक मुसलमानों ने और ईसाइयों ने भारत में धर्मांतरण खूब करवाया। आज़ादी के बाद हमको सही करना था, लेकिन 1947 के बाद हमने भारत को सूडो सेकुलर बना दिया। और सेकुलरिज्म के नाम से इन सब को उदय होने का खूब अवसर मिला, खूब इन्होंने अपने आप को फला फुलाया। पाकिस्तान का निर्माण हो गया, फिर भी फल फूल के भारत में तैयार हो गए। ईसाई सारे इंग्लैंड चले गए, फिर भी भारत में वो एक रोग छोड़ गए। परिणाम हम सब देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो मैथी बनाम चल रहा है, वहाँ पर वो जो नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में लगभग ईसाई बनाम अलग, यानी कि जहाँ तक कहा जा रहा है कि साहब वो तो ईसाई हो गए इसलिए उनको नागालैंड अलग चाहिए, वो तो ईसाई हो गए इसलिए उनको मिज़ोरम अलग चाहिए, ईसाई हो गए इसलिए मणिपुर में अलग। तो ईसाई बनाम अदर्स वहाँ चल गया। नॉर्थ ईस्ट उन्होंने टारगेट बनाया था, क्योंकि केंद्र की सरकारें जो रही होंगी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पर बहुत कंसंट्रेट नहीं किया होगा। दूर दराज के क्षेत्रों में धर्मांतरण करवाने वाले पलने फूलने लगे और खूब फसल उगाने लगे। यही हाल केरला का, दूरी की वजह से जो 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 राजधानी हुआ करती थी, राजधानी से बहुत दूर होने की वजह से, या फिर मैं कहूँ केंद्र में जो सरकार रही होगी उस सरकार ने इन राज्यों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा हमने देखा कि लक्षद्वीप पूरा का पूरा मुसलमान हो गया। हमने देखा केरला में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। हम देख रहे हैं तमिलनाडु में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम देख रहे हैं उड़ीसा में भी बहुत बड़ी स्तर पर कन्वर्जन चल रहा है। असम में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह चल रहा है। अब हमारे पास एंटी कन्वर्जन लॉ लगभग सभी राज्यों में हैं। योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों ने कठोर एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करवाए, लेकिन फिर भी बात फाइनली आती है कि साहब वो स्वेच्छा से परिवर्तित हो रहे हैं, वो अपनी इच्छा से परिवर्तित हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं। तो ये स्वेच्छा या इच्छा क्या थी? ये स्वेच्छा या
इच्छा वो थी कि जब भारत में मदर टेरेसा आती हैं, उनको मदरहुड कहा जाता है, वो कहीं दूसरे देश से आई, वहाँ काम करने को था नहीं, वहाँ पिछड़ापन नहीं था, वहाँ बैकवर्डनेस नहीं थी, वहाँ पर शोषण नहीं था, और भारत में उनको शोषण दिखाई पड़ गया। वो लैटिन अमेरिका में नहीं गई, वो अफ्रीकन कंट्रियों में नहीं गई, वो खाड़ी के देशों में नहीं गई, जहाँ पर ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। सर काट कर, कुछ ऐसे भी अफ्रीकन देश हैं जहाँ सर काट कर फुटबॉल खेली जाती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन इस्लामिक हों, क्योंकि वो नॉन क्रिश्चियन हों। ऐसी संसार भर में बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन मदर टेरेसा को भारत दिखाई पड़ा, क्योंकि भारत में कन्वर्जन की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा थी। उसका कारण देश में रही सरकार, जिसने फलने फूलने का खूब अवसर दिया। हम सब देख रहे हैं कि जब भारत में ईसाई आए तो ईसाइयों ने अपना एक मॉडल खड़ा किया। 1822 के लगभग की बात है कि उन्होंने कहा कि भारतीयों को कन्वर्ट इसलिए नहीं करवाया जा सका, भारत में स्थायी शासन इसलिए नहीं किया जा सका, मुसलमानों ने सर कलम करवाए, लोगों को काट डाला, उनकी महिलाओं बच्चों के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी भारत अपनी हस्ती बचाने में सफल रहा। उसका कारण भारत का वैदिक संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत का विज्ञान, भारत की एजुकेशनल व्यवस्था, सांस्कृतिक एजुकेशन की व्यवस्था। अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक तरीके से सांस्कृतिक एजुकेशन को समाप्त किया जाए। यहाँ पर जो आयुर्वेद, जो कि पक्का इलाज है, उसको ख़त्म करके अंग्रेजी इलाज शुरू किया जाए। इसके लिए उन्होंने मेमोरियल हॉस्पिटल्स खोल दिए। एजुकेशन के नाम पर भारत के जो शास्त्रीय शास्त्र पढ़ने वाले लोग थे, उनको एक ओवरनाइट, जिस दिन कानून पास हुआ उसके बाद उनको मूर्ख घोषित कर दिया, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया। और अब वही विद्वान होगा जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा होगा। चर्चों में प्रेयर शुरू कर दी, लोगों की मदद के नाम से उनके कन्वर्जन करने शुरू कर दिए। बहुत कुछ हुआ। मदर टेरेसा जैसे लोग, थॉमस या उस समय के जो लोग आए और जो चर्च आए, तो भारत में चर्च बनाने शुरू कर दिए। उन चर्चों को चर्च ऑफ इंडिया कहा गया। पहले चर्च ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड कहा गया, चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया कहा गया, बाद में चर्च ऑफ इंडिया कहा गया। और जब वो सब तोड़ा गया तो उसके बाद जब वो सब वापस चले गए और चर्च ऑफ इंडिया एक्ट 1927 को वापस ले लिया गया, तो फिर भारत में उन्हीं लोगों ने CNI और CSI खोल लिए। फिर अभी बहुत सारे ग्रुप्स हैं चर्चों के, जो ज़मीनें भारत सरकार की होनी चाहिए वो उनके कब्जे में हैं, उन पर वो स्कूल चलाते हैं, उन पर वो मैजिकल हीलिंग करते हैं। अब मैजिकल हीलिंग करके, यानी कि कोई परेशान है, हम सब जानते हैं अगर कोई परेशान है उसको कंधा दे दीजिए तो वो थोड़ा सांत्वना ले लेता है। और जो परेशान है, और ऐसा संसार में शायद कोई व्यक्ति हो जो परेशान ना हो, संतों को छोड़ दीजिए, बाकी सबके मन में कुछ ना कुछ रहता है। सबको सुविधाएं चाहिए और सुविधाएं ईश्वर सबको दे नहीं सकता। परिणाम गलत होना, दिमाग में गलत होना स्वाभाविक है। वो कंपैरेटिव तरीके से चलता है, वो संसार के बाकी लोगों के लिए से कंपैरिजन करता है। तो जैसे ही कंपैरिजन करना शुरू करेगा, जैसे ही तुलनात्मक वो एनालिसिस करेगा, तो अपने आप को कहीं छोटा पाता है और ये हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। जैसे हीन भावना पैदा होगी, समस्याएं आना स्वाभाविक है। परिणाम कन्वर्जन, परिणाम संतों के पास जाना, परिणाम जो सामने बैठा हुआ चर्च खोलकर बैठा है तो चर्च में जाना, या फिर स्कूल खोलकर बैठा है तो स्कूल में जाना, या फिर दवाखाना खोलकर बैठा है तो दवाखाने में जाना। और अब चर्च में उसको पवित्र जल पिलाया जाए, मैजिकल हीलिंग करी जाए, सर पे हाथ रख के उसके भूत प्रेत उतारे जाएं, और क्या क्या नहीं हो। पंजाब में हमने देखा कि इस प्रकार से कन्वर्जन लगभग पूरे पंजाब का हो चुका है। पंजाब बन गया है ईसाईस्तान। जो खालिस्तान मांग रहे थे वो ईसाईस्तान बन चुका है। पंजाब में मुट्ठी भर लोग बचे हुए। यही कारण है कि जो आप किसान आंदोलन देख रहे थे, सरकार जरा सी सख्त हो गई पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, तो उनको अपना सामान समेटना पड़ा। प्रशासन को जैसे ही केंद्र ने नोटिस भेजा DGP को और CS को, उनकी मजबूरी बन गई कि उन्होंने वो नोटिस, उसी तरह का नोटिस नीचे SSP, DIG, DGP या ऐसा बाकी DM को नीचे थाने तक भेज दिया। सबको अपनी नौकरी प्यारी थी। भारत नौकरों का देश है, नौकरी सबको प्यारी थी। परिणाम ये निकला कि प्रशासन की मजबूरी हो गई और आंदोलन फिस हो गया, क्योंकि उनके पास आदमी नहीं है। पंजाब में व्यक्ति नहीं बचे। पिछली बार का जो आंदोलन था वो अड़तियों का आंदोलन था। पिछली बार का आंदोलन था उसमें हरियाणा शामिल था। पिछली बार का जो आंदोलन था उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल था।
इस बार के आंदोलन में केवल और केवल पंजाब था, और पंजाब के तथाकथित जो ईसाईयत को फॉलो करने वाले लोग हैं वो पीछे से मैनेज करने वाले थे। ईसाईस्तान बन चुका है, लोग पंजाब के बाहर जा चुके हैं। परिणाम ऐसे होने ही थे जैसा हो रहा है कि उन्होंने बॉर्डर खोलना शुरू कर दिया है, उन्होंने यातायात बहाल कर दिया है, लोग वापस घर जाने लगे हैं। वो जो तथाकथित किसान के नाम से सब कुछ मैनेज हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं निगेटिव होता चला जा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में असम सरकार ने जिस प्रकार असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस बिल 2024 रखा, उसका विरोध करना स्वाभाविक था। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले आर्क बिशप, गुवाहाटी के आर्क बिशप ने इस बात का विरोध कर दिया। आर्क बिशप वहाँ पर हैं जॉन मूलाचिरा। अब आर्क बिशप जो डायसिस रहते हैं, आर्क डायसिस के नाम से, मतलब आर्क बिशप मैं आपको बता दूं कि डायस होते हैं इनके, ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जैसे इन्होंने करे सीएनआई बताया, तो फिर इसको विभाजित करता है वो डायसिस में, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से 10, 12, 15 जिलों को मिलाकर एक डायस बनाता है, फिर उसके नीचे तक ऊपर उतर कर आता है और वो सारी प्रॉपर्टी आर्क बिशप की हो जाती है जो उसका हेड होता है। आर्क बिशप यानी कि कन्वर्जन का सारा खेल आर्क बिशप चलाता है, प्रॉपर्टी का सारा खेल आर्क बिशप चलता है, स्कूलों का मालिक भी आर्क बिशप होता है और चर्चों का मालिक भी आर्क बिशप होता है, जो अस्पताल क्रिश्चियन लोग चलाते हैं उसका मालिक भी आर्क बिशप होता है। प्रॉपर्टी के कागज लगभग किसी के पास नहीं है, वो सब सरकारी संपत्तियां हैं, लेकिन आर्क बिशप ही ऐसे ही एवे इनको दे दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो अपने पास ही मेंटेन करता है। आपको याद होगा कि केरला का एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया था जिसमें केरला के आर्क बिशप ने ये क्लेम किया था कि हम कैनन लॉ से गवर्न होते हैं। कैनन लॉ का मतलब है ईसाइयों के द्वारा बनाया गया वेटिकन में लॉ। हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए, प्रॉपर्टी किसकी है ये पता करना ही चाहिए। आपके पास अगर कागज़ नहीं है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी आपकी है। अब किसी के पास कुछ कागज़ उगज तो है नहीं, लेकिन वो सब अंधेर नगरी वाला काम चलता है। असम सरकार ने जैसे ही ये कानून पास किया और लेजिस्लेटिव असेंबली में जब ये कानून रखा जा रहा था तो उस समय एक स्टेटमेंट आ गया जिन्होंने बिल रखा। बिल रखने वाले थे पीयूष हजारिका। पीयूष हालांकि रखना हेमंत विश्व शर्मा को था, लेकिन पीयूष हजारिका ने बिल रखा। बिल रखते समय उन्होंने कहा कि जो मैजिकल रेमेडी निकालने वाले हैं ना लोग, जो मैजिक से सही कर देंगे, सर पे हाथ रखा ठीक हो जाओगे, हीलिंग कर देंगे, तो ये जो मैजिकल हीलिंग है इसको हम बैन कर रहे हैं। जो कोई भी ये कहेगा कि मैजिक से हम आपको सही कर देंगे, जो कोई भी कहेगा कि हम आपको ये पवित्र जल देकर सही कर देंगे, जो कोई भी ये कहेगा कि वो परमेश्वर उतर आएगा उससे प्रार्थना कर लो तो ये तुम्हारा सही होने वाला है, हम तुम्हारे बिहाफ पर प्रार्थना करने वाले हैं, उन सब के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया है। यानी कि अब अगर मदर टेरेसा जैसे लोग वहाँ पर आकर ये कहेंगे कि हम संरक्षण करेंगे, तो आप ये ध्यान रखिए निश्चित रूप से वो सब जेल जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जिसमें ये कानून पास हुआ है उसमें जेल के प्रावधान हैं, उसमें और मुकदमे के प्रावधान, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो गया, 3 साल तक की सज़ा के प्रावधान हो गए। इसमें सेक्शन खासतौर से जो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया वो सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 पर लगाया। सेक्शन 3 इस बिल का ये कहता है कि सरकार को ये राइट होगा कि वो इविल या मैजिकल जो हीलिंग प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको बैन लगा दें। सेक्शन 4 ये कहता है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, फॉल्स क्लेम करने वाले कि भैया उन्होंने प्रेयर करी थी तो सही हो गए, उन्होंने ये किया था तो वो अच्छा हो गया, देखो ये पवित्र जल मिला था तो अच्छा हो गया, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेक्शन 5 इसका ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होगी कि वो 3 साल तक के लिए कि वो जो प्रैक्टिस है उसको पनिश किया जा सके, इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। सेक्शन 6 इसका ये कहता है कि सज़ा जो है वो 3 साल तक की सज़ा के प्रावधान है, 50,000 रुपये तक की जुर्माने के प्रावधान है। अगर आपने इनमें से एडवर्टाइजमेंट किया, ये कहा कि हम पवित्र जल देकर सही कर देंगे, आपने ये कहा कि यहाँ आने से ठीक हो जाओगे, आपने ये कहा कि परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, ये कहा कि ये करेंगे वो करेंगे, तो उन्होंने कहा देखो अगर चर्च है प्रेयर करिए जाइए, लेकिन ये जो तकरीरें, इसका मतलब ये हो गया ये तकरीरें रखने वाले लोग हैं ना कि हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है और आप सही हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, पैसे आने लगेंगे, धन कमाने लगेंगे,
देंगे, ये वो काले बाबा की ताबीज़ पहन लीजिए और ये फलाना जमाल शाह को फॉलो कर लीजिए, ये इससे वशीकरण करवा लीजिए, इससे चित्राटन देशाटन फलाना ढमाका करवा दीजिए, इन सब को प्रॉब्लम होने वाली। यही कारण है कि आर्क बिशप का स्टेटमेंट आ गया और उन्होंने कहा कि मैजिकल हीलिंग तो हम कभी करते ही नहीं हैं। ये किस प्रकार की भाषा का विरोध है भाई, की भाषा प्रयोग हो रही है, और ये तो कानून ही अवैधानिक आर्टिकल 25 के तहत हमको देश में ये अधिकार है कि हम प्रैक्टिसेस कर सकें, हमको देश में अधिकार है कि हम अपने चर्च में जा सकें, ये अधिकार है कि चर्च में कोई इस तरह का स्टेटमेंट आ सके, ये अधिकार है कि चर्च इस तरह से लोगों की मदद कर सके। उन्होंने कहा कि जैसे दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय आश्वासन देते हैं भगवान के सामने खड़ा करके कि भगवान तुम्हारी मदद करेगा, वैसे ही हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। सभी लोग अपने अपने लिए प्रेयर करते हैं, या पुजारी प्रेयर करता है या मौलवी प्रेयर करता है, वैसे ही बिशप भी प्रेयर करता है, वैसे ही चर्च का फादर भी प्रेयर करता है। इसमें ये हमारे खिलाफ क्यों बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे भैया, अगर आप निर्दोष हैं तो क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके मन में कोई खोट नहीं है तो क्यों परेशानी है? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि मन में खोट है, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा पहले भी आप करते आए हैं, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि आपका इंटेंशन ठीक नहीं, आप इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि हेमंत विश्व शर्मा सरकार अब आपको धर्म परिवर्तन से रोकने का कानून अब रोकने के लिए जो आप बिसात बिछाते करने के लिए जो बिसात बिछाते हो, वो बिसात बिछाना ही अपराध हो जाएगा। उसमें भी जेल जाने की नौबत आएगी, उसमें भी जुर्माने की नौबत आएगी, उस पर एक्शन सरकार लेगी। इसलिए आपको समस्या है। अगर आप दोषी नहीं हैं, आप कुछ गलत नहीं करते, तो क्यों ऐसा सोचते हो? क्यों ऐसा सोचते ही हैं कि सरकार आपके लिए लाई है? भैया किसी के लिए नहीं लाई, वो उन्होंने कोई क्रिश्चियन मतलब ईसाई, ब्राह्मण, पंडित, बौद्ध, जैन या सिख या फिर मौलवी मौलाना, किसी की बात तो नहीं की, किसी का स्टेटमेंट तो नहीं दिया, किसी के खिलाफ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई जो कोई भी करता है वो जेल जाएगा, जो कोई भी ऐसा करेगा, मैजिकल हीलिंग करवाएगा, मैजिकल रेमेडी दिखाएगा कि हम जादू से सही कर देंगे और ये ऊपर से आ जाएंगे और वो भूत आ जाएगा, पर उनके लिए उन्होंने किया है। आपको क्या समस्या है? लेकिन समस्या होना स्वाभाविक है क्योंकि टारगेट दूसरे हैं। धर्म से काम करना टारगेट नहीं, टारगेट तो धर्मांतरण करवाना है। मुझे लगता है एक अच्छा कदम हेमंत दा के द्वारा, और असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है, और पूरे देश में इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि केंद्र को भी ऐसा कोई कानून, हालांकि ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज़ प्रिवेंशन एक्ट है हमारे पास, लेकिन फिर भी इसको पुनः देश में लोगों को जागरूक करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए या ठीक से लोगों को पता हो, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, और राज्य सरकारें भी अपने यहाँ जहाँ नहीं हैं वहाँ इस तरह के कानूनों को बनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।